नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। हालांकि इस रिपोर्ट से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर हैं। खबर है तो खबर चलाते रहेंगे, क्योंकि बिहार में सब एक ही धंधा में लगल है। पैसा दे के नौकरी हो, पैरवी दे के नौकरी हो, जैसे भी हो नौकरी पाना है। और जब नौकरी नहीं मिलेगा ना, तो फिर चलेगा ईमानदारी की बात करने के लिए। देखिए, हमारे जैसा योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिला और अयोग्य लोग नौकरी में है। ठीक है, वो तो फितरत है बिहार का। आज फिर सुबह सुबह हम चौधरी जी को तंग कर दिए। बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 बरस से नौकरी कर रही है। उनका नाम जो है आभा रानी है। अब समझ जाइए, 2 बरस से नौकरी कर रहे हैं। इसकी नौकरी को लेकर हाई कोर्ट एक चला गया होगा, दिल जला आदमी, उसको नौकरी नहीं मिला, चल गया हाई कोर्ट। लेकिन सवाल ये है चौधरी जी, हाई कोर्ट जाने से पहले तो हर जगह आवेदन दिया होगा। हाई कोर्ट में तो लड़ने में पैसा लगा होगा ना, हर जगह आवेदन दिया होगा। उस समय में तो आप कार्रवाई नहीं की, ये सवाल बनता है ना। उस आवेदन को इंटरटेन नहीं किया, हाई कोर्ट आदेश किया तब आप उसको इंटरटेन किए कि भाई ये जो रानी जी हैं पिछड़े जाति के आधार पर जो है बहाल हो गई, जबकि इनका डॉक्यूमेंट्स जो है सो अपलोड नहीं था, कुछ हुआ होगा और एक पीछे पड़ गया, उसको पता होगा। तो सब जगह आवेदन दे के वो आदमी थक गया है, कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं हटाया इसको। हाई कोर्ट का आदेश हुआ तो आज उसको बर्खास्त किया, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। तो हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है ना, और इस हाई कोर्ट जाने की वजह से अभी तक 20 को से ज़्यादा प्रोफेसर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब की नौकरी चली गई है। और जितने लोगों की नौकरी गई है, सब लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है ना, जितने लोगों की नौकरी गई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उन तमाम विषयों को लेकर लगातार आयोग को लोग पत्र लिखते रहा, सरकार को पत्र लिखते रहा, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहा। आज BN मंडल के को प्रोफेसर साहब मनोज कुमार, उनका भी सेवा समाप्त कर दिया गया, उनका भी एक्सपीरियंस गलत मिला। मतलब कार्रवाई उसी पर हो रही है जिसके पीछे लोग लगा हुआ है, और उसका वजह जो भी हो, जो भी वजह रहा हो, कार्रवाई उसी पर हो रही है। अब यहाँ तो जलनखोर का कमी है बिहार में भाई। हाँ, फलनवा का बेटा का नौकरी हो गया है, हमारा बेटा का नहीं हुआ तो पीछे पड़ जाना है। अच्छी बात है, उसे चोरवा सब बाहर कैसे होगा? तो एक से एक जलनखोर सब है, तो जलनखोरवा सब पीछे पड़ा हुआ है। और उस एक्सपीरियंस वाले आदेश के बाद विश्वविद्यालय सरकार को भेज रही है, सरकार आयोग को भेज रही है, आयोग सरकार को भेज रही है, सरकार विश्वविद्यालय को भेज रही है, क्योंकि इंडिविजुअल आदेश नहीं है कि जो एक्सपीरियंस में गड़बड़ी है उसको हटा दीजिए, संतोष सिंह को हटा दीजिए, चौधरी जी को हटा दीजिए। ये तो है नहीं। ये लोग डोल पत्ता खेल रहे हैं, डोल पत्ता खेल रहे हैं। डोल पत्ता समझते हैं? चौधरी जी को एक बार हम समझाए थे कि डोल पत्ता क्या होता है, खेलना। सर गजब है, लेकिन मतलब पेड़ पर चढ़े रहिए, एगो चोरवा नीचे रहता है। आपका काम है इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना, उस पेड़ से उस पेड़ पर, बीच में आप छुआ छुई में पकड़ा नहीं जाइए। पकड़ा गए तो फिर आप नीचे उतर गए, तब जमीन पर आप दौड़िए, इस यहाँ से कूदेगा वहाँ, वहाँ से डोल पट्टा खेलिए। तो यही डोल पत्ता जो है सो लोग खेल रहे हैं। आज 3 महीना से डोल पत्ता ये लोग खेल रहे हैं। 2-4-10 दिन पर एगो होकर हुआ तो कर देता है। और स्थिति ये है कि देखिए होइएगा कि इनका ज्योग्राफी का टॉपर, हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया गोरखपुर के वो कॉलेज से। कॉलेजवा में विषय पढ़ाई नहीं है, आप सोच लीजिए।
वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके टॉप कर गया, नौकरी कर लिया पटना कॉलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाई कोर्ट नहीं गया रहता लोग तो ये सब फर्जिया नौकरी करते रहता। आयोग कहता है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, सरकार कहती है कि हम जिम्मेवारी तय कर नहीं सकते। विश्वविद्यालय हाथ खड़ा किए हुए हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, सरकार हमको बताए कि किसको हम एक्सपीरियंस माने। तो जब सरकार बताती है तो जो पुराना रजिस्ट्रार जो दिए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस पर कार्रवाई करने पर बच जाते हैं। कोई वाइस चांसलर पुरानका रजिस्ट्रार पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। का है चोर चोर मुसैरा भाई, है ना? सब वही स्थिति है सब जगह। क्या कीजिएगा? कोई उपाय बचा हुआ है? कहीं कहीं नहीं उपाय बचा हुआ। तब बताइए चौधरी जी, हाई आप तो बहाल कर दिए, आप तो कहते हैं कि हम पाक साफ है, ठीक है हम भी मान लेते हैं पाक साफ है, लेकिन ये सब जो निकल रहा है वो कौन है? कौन जिम्मेवारी तय करे? कि कंप्यूटर एरर से पिछड़ा वाला में उसका चला गया, इसका मतलब दोबारा आप चेक नहीं किए। तो कम से कम अभी भी जो है इस तरीके का जितना रिजर्व कैटेगरी में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है या जिनको जहाँ एरर के वजह से नौकरी मिल सकता है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर एक बार अच्छे तरीके से जांच करा लीजिए, क्योंकि ये जांच जरूरी है ना। कि जांच अगर नहीं हुआ तो फिर एक अलग तरीके की समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इंडिविजुअल कोई जाए हाई कोर्ट, बताइए तो कैसे होगा? और हाई कोर्ट अरे विद्यार्थी अपना उसको रानी को हटाकर उस स्टूडेंट का थोड़ी है कि नौकरी मिल गया होगा, तो नौकरी मिलेगा नहीं। आप तो कोई वैकेंसी को रिजर्व रखे नहीं है, उसको नौकरी मिलेगा नहीं, तो फिर आप क्या कीजिएगा बताइए, कैसे होगा? तो ये जो बहाली के नाम पर खेल हुआ है, जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना, चाहे जिसकी भी जिम्मेवारी तय हो। फर्जी शिक्षक सामने आ रहे हैं ना, चाहे एक्सपीरियंस के आधार पर हो, चाहे रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करके हो, आ रहे हैं सामने। और अगर क्या कहते हैं, जो और बाकी चीज़ों में जो नंबर मिला है थीसिस वगैरह पर, पब्लिश जो आर्टिकल पर पब्लिश होने पर, उस सब का अगर कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर बढ़िया से उसका मंथन हो गया, चौधरी जी को बचेगा। जितने लोगों को बहाल किए हैं उसमें आप दोषी नहीं है, जो एक्सपर्ट किए होंगे वही दोषी होंगे। हाँ, लेकिन हुआ तो है खेल। ये है बिहार में प्रोफेसर बहाली का सच, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिनके जिम्मे आने वाले 30 वर्षों तक बिहार के नौनिहालों को पढ़ाने की जिम्मेवारी होगी। जिसने खुद नौकरी पीछे के दरवाजे से लिया है, अब वो सोच लीजिए बिहार के बच्चों को पढ़ाकर कौन सी शिक्षा वो देगा। मतलब नीतीश बाबू किस दिन कहते हैं कि नीतीश बाबू भगवान माफ नहीं करेगा, इतना बड़ा पाप किए हैं ना, माफ नहीं करेगा। बहाली के नाम पर जो खेल हुआ है ना, पूरी लोअर ब्यूरोक्रेसी को साफ कर, टीचर साहब, प्रोफेसर साहब, तो ब्यूरोक्रेसी का तो कोई बात नहीं है। इंजीनियर का हाल देखिए रहे, पुल गिरवा रहा है, डॉक्टर का हाल देखिए रहे क्या हो रहा है, लेकिन ये शिक्षक बहाल करके तो सत्यानाश कर दिए ना पूरा बिहार का जनरेशन। 30 साल तक जो है सो क्या कीजिएगा, यही ऐसा ही आएगा ना, फर्जी तरीके से आए हुए लोग क्या पढ़ाएगा।